Hello everyone and welcome back to SK Monicus and we're back again with another video of mine and आज हम लोग जो देखेंगे it will be the concept of diffraction and यहाँ पे basically diffraction and interference ये जो दो terms आते हैं physics में optics में wave optics में to be very specific यहाँ पे बहुत confusion होती है कि diffraction and interference में difference क्या है. What is the difference between diffraction and interference? अब एक्चुअल में डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस के बीच एक एग्जैक्ट डिफरेंस बताना बहुत डिफिकल्ट होता है. इनफैक्ट एक ऐसा एग्जैक्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक डिफरेंस ऐसा डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस में कुछ होता ही नहीं है. सो इफ समवन टेल्स यू कि दिस एंड दिस हैपेंस एंड दैट हैपेंस, सब ये डिफ्रैक्शन हो गया, ये इंटरफेरेंस हो गया, तो ऐसा बेसिकली कुछ नहीं है. डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस तो ऐसे टर्म्स हैं जो कि ऑफन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं. यहाँ पे एक्चुअल में एक केस आ जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का केस, स्पेसिफिकली वेव्स के केस में. सो जो मेरा प्रीवियस वीडियो था दैट वाज इन्वॉल्विंग द स्टडीज इन द कांसेप्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो वहाँ पे उस सेक्शन में आज हम लोग नहीं जाएंगे. जो भी हमारी थियोरीज हैं क्लासिकल ही फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग आज स्टडी करेंगे, क्योंकि द प्रीवियस वीडियो वाज अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स खुद इंटरफेयर करते हैं whereas they appear in lumps, लेकिन वो एक्चुअल में जाके थ्रू द टू स्लिट्स इंटरफेयर करते हैं. व्हेन वी वॉच द इलेक्ट्रॉन्स तब वो इंटरफेरेंस डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड वो नॉर्मली ही व्हेन वी ऑब्जर्व कि किस स्लिट से एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं देन द इंटरफेरेंस पैटर्न गेट्स डिस्ट्रॉयड. तो वी कैन नेवर actually be able to understand it कि what is the machinery behind all of this happening. लेकिन आज क्लासिकल थ्योरीज के ही अकॉर्डिंग हम लोग नॉर्मल वेव्स की स्टडी करते हैं. तो मान लीजिए आपके पास क्या है कि यहाँ पे दो स्लिट्स हो गए एज दैट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे एक स्क्रीन हो गया एंड यहाँ पे कोई वेब का सोर्स है. तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि यू नो जस्ट यहाँ पे अगर मैं एक रफ पिक्चर बनाने की कोशिश करूँ तो एक ऐसी हमारी वेव आती है सोर्स से. फिर हाइजीन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अब ही इज एक्चुअली ए डच फिजिसिस्ट, तो जो हमारे डच नेम्स होते हैं यू कैन नॉट वेरी प्रॉपरली प्रोनाउंस देम बट इट डजंट मैटर, उनका प्रिंसिपल हमारे लिए मैटर करता है. ऑलराइट, द नेम इटसेल्फ डजंट मैटर. एज फ़ारेनहाइट 451 में मेंशन है कि बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट यू आर डजंट एक्चुअली मैटर, नॉट एग्जैक्टली इन दीज सेंटेंसेस. आई एम टेलिंग यू द रफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन जो आप होल्ड करते हो व्हाट यू हैव और व्हाट यू नो दैट इज एक्चुअली व्हाट्स दैट ऑफ इम्पोर्टेंस. तो यहाँ पे जो हमारा हाइजीन प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या मान सकते हो कि अगर एक वेव फ्रंट है तो इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक वेव सोर्स ये माना जा सकता है. सो इट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर एक वेव सोर्स आपके वेव्स को एमिट कर रहा है एंड यहाँ पे आपके कई वेव फ्रंट्स दिख रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस, दैट इज एट द डिस्टेंस इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव, क्योंकि ऐसे ही डिफाइन होती है. तब इस वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स. एक नए वेव का सोर्स हम कह सकते हैं, दैट इज व्हाट हाइजीन प्रिंसिपल मींस. तो एक नए वेव का सोर्स है, मतलब ये वाला पॉइंट किया तो यहाँ से मैं कई वेव्स आते हुए देख सकता हूँ, कई वेव फ्रंट्स देख सकता हूँ, यहाँ से कई वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, यहाँ से कई वेव फ्रंट्स आ रहे हैं एंड ऐसे कई वेव फ्रंट्स आते जा रहे हैं. तब ये हमारी इतनी सिंपल पैटर्न कैसे बन रही है, क्योंकि there is interference occurring between all these waves. एंड जब ये कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तब हमारे एक सारे पॉइंट से मिलके क्या बनते हैं, एक सिंपल से यहाँ से वेव निकलती है, एक सिंपल सी ही वेव फ्रंट दिखती है. लेकिन when this will actually encounter such a barrier जहाँ पे ऊपर एंड नीचे क्या है, दो स्लिट्स हैं, तब इतना ही पोर्शन यहाँ से पास हुआ, इतना ही पोर्शन यहाँ से पास हुआ. इसका मतलब क्या, यहाँ पे बैरियर की वजह से ये जो भी आपके पॉइंट्स हैं ये जो भी आपके पॉइंट्स से पास नहीं हो पा रहे. मतलब क्या, मतलब आप यहाँ से मान सकते हो दो सेपरेट पॉइंट्स है इन बिटवीन द स्लिट्स जहाँ से हमारी अब रेफरेंस आ रही है. अब ये रेफरेंस आ रही है जाके स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगे. इट इज नॉट कि यहाँ से बेसिकली सेपरेट हुए स्क्रीन पे, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट देखा, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट देखा, दैट इज नॉट हाउ इट हैपेंस. क्योंकि अब ये रेफरेंस आ रही है, अब ये भी बीच में इंटरफेयर करेंगे. स्पेसिफिकली जब स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगे तब ये इंटरफेयर करती हैं विद ईच अदर. एंड स्क्रीन पे भी ये बेसिकली व्हेन दे स्ट्राइक एट व्हाटएवर पोजीशन दे आर एट व्हाटएवर इंस्टेंट ऑफ टाइम,
तब ये वहां पे भी इंटरफेरेंस करती हैं। कहीं कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, मतलब दो वेव्स ओवरलैप की एंड व्हेन दे आर इन फेज विद ईच अदर, व्हेन दे आर इन फेज विद ईच अदर, तब ओवरलैप होने की वजह से आपके बेसिकली टोटल सम मिलता है, दैट इज जिसकी एम्पलीट्यूड इज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल इफ बोथ ऑफ द एम्पलीट्यूड्स आर इंडीड इक्वल। जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे एम्पलीट्यूड क्या हुआ, जीरो हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो इट इज बेसिकली लाइक समिंग अप एंड कैंसिलिंग आउट, दैट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसे सीधे दो ब्राइट स्पॉट्स आपको नहीं दिखेंगे, इंटरफेरेंस होगा। इस केस में जो आपका इंटरफेरेंस होता है इसे हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। सो व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट इंटरफेरेंस इन दिस केस। यहाँ पे इस केस में जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसको आपने डिफ्रैक्शन बोला। ऐसे अगर मेरे पास कई सारे यहाँ पे स्लिट्स होते जिसकी वजह से कई सारे मेरे वेब के सोर्सेज बन जाते, इनफैक्ट फॉरगेट स्लिट्स, मेरे पास जस्ट कई सारे वेब के सोर्सेज होते एंड उनकी सारे इंटरफेरेंस में देखता तो भी मैं इसे डिफ्रैक्शन ही बोलता। इनफैक्ट उस स्पेसिफिक केस को हम लोग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स कहते हैं। So we'll be looking at diffraction gratings in some other video. Let's say the next video only. तो यहाँ पे इस केस को हम लोगों ने डिफ्रैक्शन बोल दिया। Now what is the difference between it and interference? There is actually no difference. जैसा फाइनमैन ने बताया है इन फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस कोई एक्चुअल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। एंड सो फॉर इंस्टेंस व्हाट वी अस्यूम इट कि दो सोर्सेज हैं तो उनकी जो ओवरलैपिंग होगी इंटरफेरेंस क्या है, तो कई सोर्सेज हैं, कई ऑसिलेटर्स हैं जो कि वेव्स एमिट कर रही है, तो उनकी जो हमारी इंटरफेरेंस या फिर उनकी ओवरलैपिंग होगी उसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे लेट्स यूज द टर्म डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं, इट डजंट मैटर टू अस, इट्स एक्चुअली इनके बीच डिफरेंस फाइंड करना इज जस्ट लाइक स्प्लिटिंग द हेयर्स, सो इट डजंट मैटर टू अस। यहाँ पे अगर अब मैंने देखा तो बेसिकली ये और आगे जाएंगे वेव फ्रंट्स एंड आगे जाके ये ओवरलैप करेंगे, दे विल ओवरलैप, ओके। तो और यहाँ पे आगे गई एंड यू कैन सी कि क्लियरली जिन पॉइंट्स पे ये साथ में आएंगी एट वॉट एवर पोजिशन एंड वॉट एवर टाइम वहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। ना यहाँ पे बेसिकली इसके अगर आप फिजिक्स हम लोग देखें या फिर इसको मैथमेटिकली भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, पहली चीज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे एट दिस पॉइंट एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट आपको दिखता है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एक ब्राइट स्पॉट आपको दिखता है, ऑलराइट। तो इसको अगर मैं बनाना चाहूँ इसकी इंटेंसिटी कर्व, तो एक ऐसी हमारी इंटेंसिटी कर्व बनती है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एक इंटेंसिटी कर्व अगर बनाना चाहें, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट क्यों दिखता है, वी वांट टू अंडरस्टैंड यहाँ पे ब्राइट स्पॉट क्यों दिखता है, क्योंकि आप देख लो कि जो वेव्स हमारी आ रही है, जब दो वेव्स आती हैं एंड ये ओवरलैप करती हैं एंड व्हेन दे आर इन फेज विद ईच अदर, तब एक काइंड की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है व्हेन द वेव्स आर इन फेज विद ईच अदर। यहाँ पे जब मेरा सोर्स, ये जो सिंगल सोर्स था, इसकी एक वेव फ्रंट आई एंड स्पेस स्ट्राइक करी एंड इसकी वजह से मैंने दो नए सोर्सेस थ्रू द स्लिट्स ले लिए, तो ये क्लियरली इन फेज विद ईच अदर होंगे। तो यहाँ पे इनकी जो इंट्रिंसिक फेज डिफरेंस है ये क्या है, ये जीरो है, कोई फेज डिफरेंस था नहीं। अब जब ये सेंटर पे आते हैं तो बेसिकली क्या होता है, व्हेन दे कम एट सेंटर, तब इस पर्टिकुलर केस में दे आर ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस both of the through both of the slits they come of course, and these two wave fronts जो भी यहाँ पे आ रही हैं they travel equal distances। तो अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करेंगे, इनके पाथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तब अगेन आपको पता है कि एक तो आपकी जो हमारी फेज डिफरेंस आती है ये तो एक इंट्रिंसिक फेज डिफरेंस होगी, प्लस में एक पाथ लेंथ या फिर पाथ डिफरेंस होगा, उसकी वजह से फेज डिफरेंस आ सकती है। यहाँ पे इक्वल पाथ ट्रैवल्ड है, कोई पाथ डिफरेंस है नहीं, मतलब क्या, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई सेंटर पे एंड एक सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिल जाता है। यही चीज अगर मैं देखूं कि मैंने थोड़ा सा इफ आई फॉर इंस्टेंस आई गो समवट अपवर्ड, यहाँ पे कहीं मैं गया तो मे भी यहाँ पे मुझे क्या मिल सकता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल सकती है। कैसे मिलेगी, इट डिपेंड्स कि दोनों के बीच अब पाथ डिफरेंस क्या है, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर केस द इंट्रिंसिक फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इज जीरो ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों सेम वेव फ्रंट के थ्रू अराइज कर रहे हैं। दैट इज क्लियर, मतलब जो भी फेज डिफरेंस है ये पाथ डिफरेंस की वजह से आई। इनफैक्ट इट इज नॉट कि अल्फा प्लस में डेल्टा एक्स ऐड कर दिया
कि डेल्टा एक्स दोनों की पाथ डिफरेंस है, तो इसी को हम लोगों ने अल्फा में ऐड कर दिया या फिर इसी को फेज डिफरेंस से इक्वेट कर दिया। इसका भी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, दैट इज 2 पाई डी साइन थीटा, जो भी थीटा है हमारे पास ओवर में लैम्डा, दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे इनफैक्ट थीटा भी एक सर्टेन एंगल एंड विल बी लुकिंग शॉर्टली ओवर दिस। तो अब मैंने क्या कहा कि मान लो हमारे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना है, सो व्हाट आई डू इज कि मैं इसी चीज को यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। ये मेरे पास ये वाला स्लिट हो गया, फर्स्ट स्लिट, सेकंड स्लिट, मैंने इसको यहाँ से देखा, ऑलराइट, इसको यहाँ से बेसिकली एक लाइन ड्रॉ किया। अब इन दिस पर्टिकुलर केस इफ आई ऑब्जर्व, तो मेरा इतना बेसिकली, इनफैक्ट इतना नहीं, यहाँ पे थोड़ा यू नीड टू ड्रॉ इट परपेंडिकुलर। हाँ, इफ आई सी कि ये दोनों लाइंस हमारी बराबर आएंगी, इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट, क्योंकि मुझे देखना है कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस इस वाली स्लिट से इस वेव फ्रंट ने ट्रैवल किया होगा इस पॉइंट तक जाने के लिए, क्योंकि अल्फा तो 0 है, जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसी की वजह से हमारा ये पर्टिकुलर जो हमारी चीज है ये फेज डिफरेंस वो अराइज करेगा। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इतना, ये डिस्टेंस है कितना, वो मेजर करने के लिए आई नीड टू नो कि ये हमारी दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस क्या है, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया स्लिट की जो हमारी डिस्टेंस है ये d है। तो अगर ये आपकी d है तो अब हम लोगों ने क्या किया कि मान लो इसे मैंने सेंटर मान लिया, इसे मैंने सेंटर मान लिया। अब सेंटर से अगर मैं देखता हूं कि मैंने एक एंगल थीटा पे देखा है एंड एट दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा मुझे ये पॉइंट मिलता है जहां पे देखना है कि कैसे काइंड के इंटरफेरेंस ऑकर कर रही है। तो दिस इज पर्टिकुलरली एंगल थीटा जो कि मेरा वेरिएबल यहाँ पे मुझे चाहिए, ऑलराइट। सो ये वेरिएबल आई एम अस्यूमिंग कि आई नो दिस थीटा, क्योंकि हम लोग इस एंगल थीटा पे देख रहे हैं, फिर हम लोग जज करेंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये एंगल थीटा हुआ, ये आपका एंगल थीटा हुआ, तब जो हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आया ये कितना हो जाएगा, दिस इज बेसिकली आपने किया कि साइन ऑफ एंगल थीटा, ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। So what you will basically do is sin of angle theta will be equal to delta x over में d, मतलब delta x क्या आया, d sin theta के इक्वल आ गया। तो अगर आपने एक एंगल थीटा पे देखा है एंड दैट इज द डिस्टेंस ऑफ d बिटवीन द टू स्लिट्स या फिर सेंटर ऑफ द टू स्लिट्स, तब आपका इतना एक पाथ डिफरेंस आ जाता है। अब जब ये हमारी सेकेंड वेव इतनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो इसकी वजह से आपको पता है कि एक फेज शिफ्ट होगा, क्योंकि जब एक वेव ट्रैवल करती है, लेट्स से दिस इज द वेव, ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने वेवरेंस के टर्म में बनाया, यहाँ पे मैंने इसका एक साइन या फिर कोसाइन फंक्शन ही ले लिया। इनफैक्ट दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ द वेव इटसेल्फ। तब जब ये मेरी एक वेव है जो दूसरी वेव आएगी हमारी, तो ये इसने एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया जिसकी वजह से ये वेव अगर ये सिमिलर भी है तो भी ये शिफ्ट कर जाती है। सो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी तो किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे मुझे देखना है, तो इस पॉइंट पे इसकी बेसिकली क्या एम्पलीट्यूड है, एक मेरे पास पार्टिकल है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी एम्पलीट्यूड ये है, इसकी एम्पलीट्यूड ये है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारी ऐड होती है। यू कैन क्लियरली सी दैट डेल्टा एक्स क्या है, 2d साइन थीटा। अब यहाँ पे मैंने थीटा पर्टिकुलरली एंगल पे देखा है, यहाँ पे हमने बता दिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगी, क्या मिल जाएगी इस पर्टिकुलर केस में, मान लो एम्पलीट्यूड ऑफ वन ऑफ दीज इज कमिंग टू बी ए, देन एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड इज आल्सो ए, क्योंकि सेम रेफरेंस से आ रहे हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a हो गए। जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी ये क्या आएगी, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, लेट्स से द इंटेंसिटी ऑफ वन ऑफ दीज, इसमें से एक अगर हम लोगों ने देखा है रेफरेंस अगर हमारी आई नॉट है तो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i नॉट होगी। 4i नॉट क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड डबल हुआ तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, यूनिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ऑलराइट। तो आपके पास दो सिमिलर लेट्स से ऐसे वेव सोर्सेज हैं और वो दोनों ओवरलैप किए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है ये 4 टाइम्स दैट ऑफ 1 हो जाती है, एम्पलीट्यूड होता है द ट्वाइस ऑफ 1। नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर केस, अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे फाई में क्या लिख सकता हूँ, इट इज बेसिकली अल्फा तो मेरा 0 हो गया, जो डेल्टा एक्स की वजह से, मतलब इतना पाथ लेंथ अगर मेरा d साइन थीटा है तो इसकी वजह से मेरा क्लियरली कितना बेसिकली फेज डिफरेंस आएगा। तो इसकी वजह से जो हमारे फेज डिफरेंस आते हैं
दैट इज अ वेव नंबर टाइम्स में ये जो हमारे डिस्टेंस है, तो डी साइन थीटा, के डी साइन थीटा आपका हो गया। ये के डी साइन थीटा कैसे होता है? सो इट इज एज सिंपल एज दिस। इसे कुछ ऐसे समझो, व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर एग्जैक्टली होता क्या है? सो वेव नंबर आप बेसिकली समझ सकते हो कि इट इज द रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ what do we call it, radians with respect to whatever this distance is being traveled, rate of change of phase angle with respect to this distance being traveled in space। इसे कुछ ऐसा समझ सकते हो। तो इसे क्लियरली इस डिस्टेंस से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू आर गेटिंग समथिंग लाइक कि कितना फेज डिफरेंस आपका आए। ये ऐसा टर्म हमने कैसे डिफाइन किया कि वेव नंबर ऐसे होता है? सो यू कैन क्लियरली सी, यू विल सी दैट इन सम अदर वीडियो ऑफ माइन इफ आई शूट इट। तो के को अब मैंने 2 पाई बाय लैम्डा लिख दिया, दिस इज डी साइन थीटा। इतना कुछ हमारा फाई आया। तो अब अगर मेरा फाई इतना आ गया, अब मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। फॉर इंस्टेंस कि इस एंगल थीटा पे मैंने देखा एंड यहाँ पे अगर मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि थीटा अभी तो हम लोगों ने ले लिया कि ये थीटा एंगल पे देख रहे हैं, हमें देखना है कि थीटा की किस वैल्यू पे या फिर इनके बीच क्या रिलेशन होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगी या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगी। तो उसके लिए अब क्या होना चाहिए? मुझे क्लियरली पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों वेव्स इन फेज विद ईच अदर होने चाहिए। अब अगर मेरा जो डेल्टा एक्स है, जो मेरा डेल्टा एक्स है, ये क्या होगा? ये अगर मेरा लैम्डा हो जाता है तो मुझे पता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगी। कैसे आएगी? क्योंकि जब मेरा डेल्टा एक्स बेसिकली क्या होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, लैम्डा होगा। अगर ये इसने लैम्डा विच इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट हियर यूज, या फिर लाइट नॉट लाइट स्पेसिफिकली, वेवलेंथ ऑफ व्हाटएवर सोर्स है हम लोगों ने यूज किया है, अगर मैंने लैम्डा कर दिया तो एक वेव ऐसे आ रही है, दूसरी वेव ने इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन ये कुछ ऐसा फिगर नहीं बनेगा। दूसरी वेव आई एंड इसको मान लो बेसिकली कुछ ऐसे, इसके ऊपर ही इसका फिगर ड्रॉ होगा, राइट? दैट्स क्लियरली यू विल बी एबल टू गेट इट अगर आपने वेव चैप्टर भी पढ़ा है। सो यू कैन इजीली गेट इट कि मान लो एक वेव ऐसे आई, दूसरी वेव यहाँ से आई, सो जो इसकी फर्स्ट ही वेव फ्रंट होगी, इट विल बी अवेलेबल, इट विल बी ओवर दैट right at the some sort of wave front of the second or the first wave। तो क्लियरली ये जो ओवरलैप करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे अगर मैंने लैम्डा और डिस्टेंस बढ़ा दिया तो भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव हो जाएगा, बट दे विल बी ओवरलैपिंग कंस्ट्रक्टिवली, क्योंकि जो वेव फ्रंट्स आएंगे, इनकी जो ट्रफ्स आएंगी क्लियरली ओवर वन अनदर आ जाती है। इनकी जो वैलीज होंगी ओवर दिस, जिन्हें क्रेस्ट कहते हैं, ओवर वन अनदर आ जाते हैं। तो इसे मैंने 2 लैम्डा लिया, 3 लैम्डा लिया, तो ये तो भी अगर मैं देखूं तो भी व्हाट यू कैन सी ओवर हियर हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। मतलब क्या? ये जो मेरा पाई है दैट इज 2 पाई ओवर लैम्डा डी साइन थीटा। डी यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, इसे मैं लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। एंड व्हेन आई राइट इट एज लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन एज सम सॉर्ट ऑफ एम लैम्डा, तब मुझे दिख रहा है कि मुझे एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। मतलब ये जो डेल्टा एक्स है, ये मेरा बेसिकली क्या होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे डी साइन थीटा लिखा है, ये एम लैम्डा के फॉर्म का होना चाहिए, तब मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट एन एंगल थीटा मिलेगी। दिस इज फॉर द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऑलराइट, ये जो हमारी फाई मैंने लिखा है के डी साइन थीटा, दैट इज जस्ट नॉलेज वाली चीज। तो यहाँ पे मेन हमारा क्या है, इंट्यूटिवली ही या फिर नॉट इवन यूजिंग एनी मैथमेटिक्स एट ऑल, हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे ये वेव्स ओवरलैप करेंगे एंड दे विल बी कमिंग ओवर वन अनदर, द वैलीज एंड द ट्रफ्स दे विल बी कमिंग ओवर वन अनदर। ये जो चीज है ये तो हम लोगों ने फेज डिफरेंस के लिए यहाँ पे एक कंप्लीटनेस के लिए एक्सप्लेन किया है कि फेज डिफरेंस कैसे रिलेटेड होता है विद दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू हैव ओवर हियर। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए, सो व्हाट एल्स यू कैन सी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे आएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा जब हमारी जो दो वेव्स हैं पाई आउट ऑफ फेज होंगे, एंड व्हेन आई से पाई आउट ऑफ फेज होंगी मतलब 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज होंगी, इनका जो फेज डिफरेंस होगा ये क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा। अब ये 180 डिग्रीज आएगा कैसे? इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि एक वेव मान लो आपके यहाँ पे आई, जो दूसरी वेव आएगी ये कुछ ऐसी होनी चाहिए,
ये कुछ ऐसे होने चाहिए। एंड व्हेन दिस पर्टिकुलरली हैपेंस ये थोड़ा नीचे होना चाहिए एंड ये थोड़ा ऊपर, सो इट इज नॉट परफेक्टली मेट। जैसे यहाँ पे है तो पूरा का पूरा बैलेंस आउट होना चाहिए एंड दे शुड कैंसिल ईच अदर। ये कैसे होगा? इंट्रिंसिक फेज डिफरेंस तो जीरो है, दोनों की सेम फेज है। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करके ऐसा हुआ है, तो अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस देखो, ये क्या है? ये लैम्डा हाफ है। मतलब इसे बस लैम्डा हाफ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना है एंड तब ये क्या होगा? पाई आउट ऑफ फेज हो जाएगा, 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज। तो ये जो हमारी वेब है ये इससे बेसिकली कितने डिस्टेंस पे है? लैम्डा बाई 2 पे है। तो इससे लैम्डा बाई 2 ज्यादा या फिर लैम्डा बाई 2 कम, यहाँ पे क्या लैम्डा बाई 2 ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। लैम्डा बाई 2 ये हो गया। ऐसा हो सकता है कि लैम्डा एक बार में कवर कर ले, जब एक बार में लैम्डा कवर करेगी तब ये 360 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी। 360 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब इन फेज ही होता है कि एक वेवगाइड 360 डिग्री आउट ऑफ फेज है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसके साथ इन फेज ही है। तो लैम्डा कवर करेगी तो 360 डिग्रीज आउट ऑफ फेज हो जाएगी। उसके बाद लैम्डा बाई 2 और कवर करेगी, देन 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज। मतलब ओवरऑल इफेक्ट क्या है? 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज। नाउ ऐसा हो सकता है कि इसने 2 लैम्डा कवर किया हो, so that is like 720 degrees out of phase, but again it is same as 360 degrees and that is same as 0 degrees out of phase, मतलब in phase। उसके बाद लैम्डा बाई 2 कवर किया इसने तो 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज का नेट रिजल्ट मिल रहा है, मतलब फिर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो इस केस में जो पाथ डिफरेंस है, जो कि मेरा डी साइन थीटा क्या है, ये m लैम्डा बाई 2 के फॉर्म का आता है। जब भी ऐसे इक्वेशन आपको दिखेगी तब आपको क्या पता चला कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो हम लोगों ने केसेस लिए हैं ये 2 स्लिट्स के ही केसेस लिए। अगर आप मल्टीपल स्लिट्स में जाओगे, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स, तो आपको ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला मिलेगा डी साइन थीटा इक्वल्स एम लैम्डा। लेकिन वो फॉर्मूला आपको क्या देगा? वो फॉर्मूला आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। So in this particular case, we don't consider that diffraction gratings where you have thousands of holes and slits over there. यहाँ पे हम लोगों ने 2 स्लिट का केस लिया है। तो m क्या है हमारे? m बेसिकली हमारे नंबर्स हैं, दोज आर एक्चुअली नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे होल नंबर्स एज अ होल भी कह सकते हो, क्योंकि व्हेन यू हैव m इक्वल 0 तो वो भी खुद में ही एक सॉल्यूशन, दैट इज इटसेल्फ अ सॉल्यूशन। क्योंकि ये जो हमारा m है, मान लो आपने m इक्वल्स 1 के लिए इस चीज को कंप्यूट किया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा या फिर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा आप इसे कहते हो। m इक्वल्स 2 दैट इज सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा और मिनिमा, कुछ ऐसे नहीं कहा जाता है, दैट इज जस्ट नेम्स। इनफैक्ट नेम्स उतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं एज ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे तो m इक्वल्स 2 दैट इज सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा और मिनिमा, व्हाटएवर यू आर एक्चुअली सेइंग। तो इस पर्टिकुलर केस में मैटर करते हैं क्योंकि इट कॉरेस्पॉन्ड्स विद द नंबर दैट यू आर कंसीडरिंग ओवर हियर इटसेल्फ। उसके अलावा यू कैन इजीली फाइंड सॉल्यूशंस टू इट डिपेंडिंग ऑन व्हाट m लैम्डा एंड d यू आर पर्टिकुलरली कंसीडरिंग, एंड उसके लिए थीटा फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से ऑर्डर वाला, कौन से नंबर वाला, मतलब आपको यहाँ पे सेकंड मैक्सिमम क्या होगा। सो व्हाट यू डू इज पुट m इक्वल्स 2 ओवर हियर एंड यहाँ पे इसके लिए सॉल्व कर लिया। थर्ड मैक्सिमम क्या होगा? m इक्वल्स 3 रखो। जीरोथ मैक्सिमम क्या होगा? जीरोथ मैक्सिमा m इक्वल 0 रखो, d साइन थीटा इक्वल 0, मतलब थीटा इक्वल 0, मतलब स्ट्रेट अप सेंटर पे मैक्सिमा मिलेगा। सो एज सिंपल एज दैट, जस्ट 2 इक्वेशंस एंड दे समराइज pretty much everything in constructive and destructive interference, especially in the case of interference or diffraction through 2 slits, जहाँ पे इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने हाइजीन्स प्रिंसिपल का यूज किया। That was all for today's video of mine and thanks to all of us.